बच्चों, स्वागत है आपके और अपने यूट्यूब चैनल कन्हैया क्लासेस पर। जी हाँ, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप ट्रांसफार्मर किसे कहते हैं, ट्रांसफार्मर के प्रकार, उसकी संरचना, कार्यविधि को आप कैसे लिखेंगे। इस वीडियो में हम आपको पहले चित्र के माध्यम से समझाएंगे, फिर हम आपको लिखना भी बताएंगे कि आप परीक्षा में जाकर कैसे लिखेंगे। अगर आप हमारा वीडियो एक बार पूरा देख लेते हैं तो आप बहुत ही आसानी से लिख देंगे। इससे पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि मेरा एक न्यू चैनल है टीचिंग नंबर 1। इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर करें ताकि हमारे इस न्यू चैनल पर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ सकें। अब हेडिंग डालेंगे ट्रांसफार्मर। इसमें लिखेंगे ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करने वाला एक ऐसा साधन है जिससे प्रत्यावर्ती धारा के विभव को कम या अधिक किया जाता है। यानी कि ट्रांसफार्मर किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा लिखेंगे। ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करने वाला एक ऐसा साधन है जिससे प्रत्यावर्ती धारा के विभव को कम या अधिक किया जाता है। अब हेडिंग डालेंगे ट्रांसफार्मर के प्रकार। इसमें लिखेंगे ट्रांसफार्मर दो प्रकार का होता है। नंबर 1 अपचायी ट्रांसफार्मर, नंबर 2 उच्चाई ट्रांसफार्मर। अब पहली हेडिंग डालेंगे अपचायी ट्रांसफार्मर। इसमें लिखेंगे यह उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टेज को निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टेज में बदलता है। यानी कि अपचायी ट्रांसफार्मर क्या करता है, यह उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टेज को निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टेज में बदलता है। इसके बाद नंबर 2 हेडिंग डालेंगे उच्चाई ट्रांसफार्मर। इसमें लिखेंगे यह निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टेज को उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टेज में बदलता है। यानी कि उच्चाई ट्रांसफार्मर क्या करता है, यह निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टेज को उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टेज में बदलता है। यहाँ पर देखिए हमने ट्रांसफार्मर का चित्र बनाया है। जिस प्रकार हमने ट्रांसफार्मर का चित्र बनाया है आपको उसी प्रकार ट्रांसफार्मर का चित्र बनाना है। याद रहे, सिर्फ आपको नीला और काले पेन का ही प्रयोग करना है। अब हम इस चित्र के माध्यम से आपको बताएंगे कि आप ट्रांसफार्मर की संरचना को कैसे लिखेंगे। पहले हम आपको चित्र के माध्यम से समझाएंगे, फिर हम आपको लिखना भी बताएंगे कि आप परीक्षा में जाकर कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले ध्यान से चित्र में देखिए। इसमें कच्चे लोहे की आयताकार गोलाकार मुड़ी हुई एक पटलित क्रोड लेते हैं। इस क्रोड पर तांबे के तार की 2 कुंडलियां लिपटी रहती है। आप देखिए, एक ऊपर एक कुंडली है प्राथमिक कुंडली, नीचे है एक द्वितीयक कुंडली। ये कुंडली एक दूसरे को कहीं पर स्पर्श नहीं करती हैं। जो पहली कुंडली है इसे बोलते हैं प्राथमिक कुंडली और जो ये दूसरी कुंडली है इसे बोलते हैं द्वितीयक कुंडली। जो प्राथमिक कुंडली है इसमें फेरों की संख्या को NP से लिखते हैं और जो द्वितीयक कुंडली है इसमें फेरों की संख्या को NS से लिखते हैं। जिस प्रत्यावर्ती वोल्टेज को प्रवेश कराना होता है उसे प्राथमिक कुंडली को देते हैं और जो वोल्टेज परावर्तित हो जाएगा वह हमें द्वितीय कुंडली में प्राप्त हो जाएगा। अब हम आपको दोबारा फिर से बताएंगे कि आप ट्रांसफार्मर की संरचना को कैसे लिखेंगे। एक बार और हम आपको चित्र के माध्यम से बताएंगे, फिर हम आपको लिखना बताएंगे कि आप कैसे लिखेंगे। तो इसमें लिखेंगे, इसमें कच्चे लोहे की आयताकार गोलाकार मुड़ी हुई एक पटलित लोहे की क्रोड लेते हैं। क्रोड पर तांबे के तार की 2 कुंडलियां लिपटी होती हैं। ये कुंडलियां एक दूसरे को कहीं स्पर्श
नहीं करती हैं। पहली कुंडली को हम प्राथमिक कुंडली कहते हैं और दूसरी कुंडली को हम द्वितीयक कुंडली कहते हैं। प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या को NP से लिखते हैं और द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या को NS से लिखते हैं। जिस प्रत्यावर्ती वोल्टेज को प्रवेश कराना होता है उसे प्राथमिक कुंडली को देते हैं और जो वोल्टेज परावर्तित हो जाएगा वह हमें द्वितीय कुंडली में प्राप्त हो जाएगा। तो हमने आपको 2 बार चित्र के माध्यम से बताया कि आप संरचना को कैसे लिखेंगे। अब हम आपको लिखकर बताएंगे कि आप ट्रांसफार्मर की संरचना को परीक्षा में जाकर कैसे लिखेंगे। तो हेडिंग डालेंगे संरचना, इसमें लिखेंगे इसमें कच्चे लोहे की आयताकार गोलाकार मुड़ी हुई एक पटलित क्रोड लेते हैं। इस क्रोड पर तांबे के तार की 2 कुंडलियां लिपटी होती हैं। ये कुंडलियां एक दूसरे को कहीं पर भी स्पर्श नहीं करती हैं। पहली कुंडली को प्राथमिक कुंडली कहते हैं और दूसरी कुंडली को द्वितीयक कुंडली कहते हैं। प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या को NP से लिखते हैं और द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या को NS से लिखते हैं। जिस प्रत्यावर्ती वोल्टेज को प्रवेश कराना होता है उसे प्राथमिक कुंडली को देते हैं और जो वोल्टेज परावर्तित हो जाएगा वह हमें द्वितीय कुंडली में प्राप्त हो जाएगा। ये है ट्रांसफार्मर की संरचना। अब हम आपको बताएंगे कि आप ट्रांसफार्मर की कार्यविधि को कैसे लिखेंगे। तो हेडिंग डालेंगे कार्यविधि, इसमें लिखेंगे प्राथमिक कुंडली में उत्पन्न होने वाले धारा के कारण द्वितीय कुंडली के सिरों पर एक प्रकार का प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार यह अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। यदि प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या NP और द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या NS है तथा उनके विद्युत वाहक बल क्रमशः EP व ES हो तो फैराडे के नियम से, यानी कि कार्यविधि में लिखेंगे प्राथमिक कुंडली में उत्पन्न होने वाले धारा के कारण द्वितीय कुंडली के सिरों पर एक प्रकार का प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार यह अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। यदि प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या NP और द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या NS तथा उनके विद्युत वाहक बल क्रमशः EP व ES हो तो फैराडे के नियम से। तो इसमें लिखेंगे EP बराबर माइनस NP d∅/dt, इसको मानेंगे समीकरण नंबर 1। E का मतलब विद्युत वाहक बल, P का मतलब प्राइमरी। अब दूसरी समीकरण है E का मतलब विद्युत वाहक बल, S का मतलब सेकेंडरी यानी कि द्वितीयक कुंडली। तो लिखेंगे ES बराबर माइनस NS d∅/dt, इसको मानेंगे समीकरण नंबर 2। अब लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से, यानी कि अब हम समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग देंगे। तो लिखेंगे EP/ES बराबर NP d∅/dt बटे NS d∅/dt। यहाँ पर देखिए हमने माइनस NP d∅/dt लिखा है बटे माइनस NS d∅/dt। यहाँ पर ये माइनस माइनस प्लस हो गया है और d∅/dt से d∅/dt कट जाएगा। तब क्या बचेगा? EP/ES बराबर NP/NS। अब इसके आगे लिखेंगे EP/ES बराबर NP/NS बराबर है R, यानी कि जो EP बराबर है ES बराबर है NP/NS बराबर है R, जहां R को
परिणमन अनुपात कहते हैं। अब इसके आगे लिखेंगे उच्चयी ट्रांसफार्मर के लिए R का मान 1 से अधिक तथा अपचयी ट्रांसफार्मर के लिए 1 से कम होता है। यानी कि जो उच्चयी ट्रांसफार्मर होता है उसके लिए R का मान 1 से अधिक होता है और जो अपचयी ट्रांसफार्मर है उसके लिए 1 से कम होता है। अब अगली हेडिंग डालेंगे ट्रांसफार्मर में ऊर्जा की हानियाँ। तो इसमें लिखेंगे ट्रांसफार्मर में ऊर्जा की निम्न हानियाँ हैं। तो इसमें पहले हेडिंग डालेंगे तांबे में हानि। इसमें लिखेंगे जब प्राथमिक व द्वितीय कुंडली में प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित होती है तो कुछ ऊर्जा तांबे के फेरों में ऊष्मा के रूप में क्षय हो जाती है। यानी कि जब प्राथमिक और द्वितीय कुंडली में प्रत्यावर्ती धारा को प्रवाहित करते हैं तो कुछ ऊर्जा तांबे के जो फेरे होते हैं उसमें क्षय हो जाती है। अब नंबर 2 हेडिंग डालेंगे भंवर धाराओं में हानि। इसमें लिखेंगे ट्रांसफार्मर की लोहे की क्रोड में भंवर धाराएं स्थापित होने से भी कुछ ऊर्जा ऊष्मा के रूप में क्षय हो जाती है। अब नंबर 3 हेडिंग डालेंगे फ्लास्क हानि। इसमें लिखेंगे प्राथमिक तथा द्वितीयक कुंडलियों का युग्मन कभी भी पूर्ण नहीं होता, इसी कारण फ्लास्क हानि होती है। तो बच्चों इस वीडियो में हमने आपको बताया ट्रांसफार्मर किसे कहते हैं, ट्रांसफार्मर के प्रकार और ट्रांसफार्मर की संरचना तथा उसकी कार्यविधि को आप कैसे लिखेंगे। सबसे पहले हमने आपको चित्र के माध्यम से बताया और उसके बाद हमने आपको बताया कि आप परीक्षा में जाकर कैसे लिखेंगे। आशा करता हूं कि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगेगा। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।